हिम्मत को मिलेगी कर्म की ताकत। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। मेष राशि के मेरे सभी ज्योतिष प्रेमियों, पिछले कुछ महीनों से चल रही भागदौड़, मानसिक तनाव, सब कुछ करने के बाद भी कामयाबी का चूक जाना, ऐसा अनुभव आपने ज़रूर किया होगा। लेकिन अगस्त 2026 का ये महीना आपके लिए एक बहुत बड़े सुनहरे समय की शुरुआत करने जा रहा है, क्योंकि 9 अगस्त को आपके सुख भाव यानी चौथे घर में बैठे शुभ ग्रह गुरुदेव उदित हो रहे हैं। 17 अगस्त को सूर्यदेव आपके 5वें घर में अपनी खुद की राशि में आ रहे हैं। आपकी ज़िंदगी के सारे कन्फ्यूजन अब दूर होने वाले हैं। तरक्की का सूरज धीरे से सीधे से चमकने वाला है। मेष राशि के ज्योतिष प्रेमियों, आप लोग राशि चक्र की पहली और अग्नि तत्व की राशि है। आपका स्वभाव कैसे होता है? कभी हार न मानने वाला नेतृत्व यानी लीडरशिप, कमाल की एनर्जी और काम करने की तेज रफ्तार, दिल में जो आया तुरंत उस पर एक्शन लेना और बिल्कुल साफ सीधी बात करना। आप मुश्किलों से डरते नहीं बल्कि उनका डटकर सामना करते हैं। आपका यही निडर स्वभाव इस महीने आपको हर क्षेत्र में सबसे आगे लेकर जाएगा। इस महीने की सबसे बड़ी सीख है, हिम्मत से लिया गया हर फैसला और अपने कर्म पर रखा गया भरोसा इंसान को शून्य से अपना साम्राज्य खड़े करने की ताकत देता है। इस महीने का पावर वर्ड है फोकस। अपने लक्ष्य पर नज़र रखना। इस महीने के आपके हीरो प्लैनेट है गुरुदेव, क्योंकि 9 अगस्त को आपके चौथे घर में कर्क राशि में बैठे उच्च के गुरुदेव उदय हो रहा है। ये बदलाव आपके सुख, आराम और आपके मन के शांति को ज़्यादा बढ़ा देगा। 5 गलतियाँ जो इस महीने बिल्कुल नहीं करनी है। पहली, 1 अगस्त से शुक्र छठे घर में कमज़ोर राशि में नीच राशि में जा रहे हैं, इसीलिए गुप्त शत्रु या कोर्ट कचहरी के मामलों को हल्के मन न ले। दूसरी, 2 अगस्त को मंगल राशि बदल रहे हैं, तो घर परिवार के किसी भी विवाद में ज़्यादा गुस्सा न दिखाए। तीसरी, 13 अगस्त को बुध अस्त हो रहे हैं, इसीलिए किसी भी ज़रूरी कागज़ पर साइन करते समय जल्दबाजी न करें। चौथी, सेहत के मामले में खासकर पेट की दिक्कतों को नज़रअंदाज न करें। पाँचवीं, सफ़र के दौरान अपने कीमती सामान का ध्यान रखें, हड़बड़ी से बचें। मेष राशि के ज्योतिष प्रेमियों, आपके धन भाव के मालिक शुक्र 1 अगस्त को आपके छठे घर में यानी नीच राशि में जा रहे हैं। इसकी वजह से महीने के शुरुआती दिनों में पैसों की आवक अच्छी होने के बावजूद अचानक कुछ अनचाहे खर्च सामने आ सकते हैं। बुध ग्रह 5 अगस्त को आपके चौथे घर में आएंगे और 22 अगस्त को 5वें घर में चले जाएंगे। आपकी बातचीत इस महीने बहुत असर रहेगा, लेकिन 18 अगस्त को बुध के अस्त होने की वजह से पारिवारिक मामलों में पूरी पारदर्शिता, क्लियरिटी रखें। बातों से दिल भी जीता जा सकता है और अपनी सूझबूझ से धन को संभाला भी जा सकता है। महीने के आखिरी दिनों में आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हो जाएगी। आपके राशि के मालिक मंगल देव 2 अगस्त को आपके तीसरे घर में मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मंगल का पराक्रम के घर में आना आपकी हिम्मत और आपके आत्मविश्वास को 4 चांद लगा देगा। इस महीने बिजनेस के सिलसिले में की गई यात्राएं बहुत सफल रहेगी। आपकी मेहनत का पूरा फल इस महीने आपको मिलकर रहेगा। ये विभाग में इस महीने आपके लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। आपके चौथे घर में उच्च के गुरुदेव बैठे हैं। 9 अगस्त को वो उदित हो जाएंगे। अगर पिछले कई दिनों से आपका घर, गाड़ी या कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने का सपना अधूरा था, तो 9 अगस्त के बाद उसके पूरा होने के पक्के योग बनेंगे। माता जी की सेहत में सुधार होगा। घर में खुशी का माहौल रहेगा। विद्यार्थियों के लिए 5 अगस्त के बाद बुध का आपके चौथे घर में आना पढ़ाई में एकाग्रता, फोकस की कमी को दूर करेगा, पढ़ने की रफ्तार को बढ़ाएगा। लव लाइफ की बात करें तो 1 अगस्त के बाद
छठे घर के कमजोर शुक्र की वजह से छोटी मोटी बातों पर ईगो अहंकार बीच में आ सकता है, इसलिए पार्टनर के साथ गलतफहमी से बचें। जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए 17 अगस्त के बाद का समय बहुत अनुकूल रहेगा, क्योंकि सूर्यदेव 5वें घर में अपनी राशि में आकर शादी की बातों को आगे बढ़ाएंगे। मेष राशि के ज्योतिष प्रेमियों, जब हालात आपके काबू से बाहर हो जाते हैं तो क्या आप शांत बैठकर सही वक्त का इंतज़ार करते हैं या परिस्थितियों से सीधे दो दो हाथ करते हैं? मुझे कमेंट में लिख कर ज़रूर बताइए। सेहत के लिहाज से शनि महाराज आपके 12वें घर में मीन राशि में वक्री चल रहे हैं। 7.5 की शुरुआती दौर और वक्री शनि की वजह से पैरों में दर्द या नींद न आने की समस्या हो सकती है। शरीर तंदुरुस्त रहेगा तो किस्मत बदलना और भी आसान हो जाएगा। 1 अगस्त से शुक्र छठे घर में कमज़ोर हो रहे हैं, जिससे गुप्त विरोधी थोड़ा सिर उठा सकते हैं। लेकिन 9 अगस्त को छठे घर के कारक उच्च के गुरुदेव का जैसे ही उदय होगा, उनकी शुभ दृष्टि आपके दुश्मनों पर जीत दिलाएगी, पुराना कर्ज चुकाने के रास्ते खोल देगी। 2 अगस्त को मंगल का 3रे घर में आना और 17 अगस्त को सूर्य का 5वें घर में अपनी राशि में बैठना आपके करियर के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। नौकरी करने वालों को नए मौके, प्रमोशन या सैलरी बढ़ने के अच्छे संकेत है। बिजनेस करने वालों के लिए अगस्त का आखिरी आधा हिस्सा नए ग्राहक और बड़ा मुनाफा लेकर आएगा। मेष राशि के ज्योतिष प्रेमियों, महाभारत में जब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया था तब हालात या आसपास के योद्धा उनके पक्ष में नहीं थे, लेकिन उनके पास एक ही सबसे बड़ी चीज़ थी, गजब का साहस। मेष राशि भी अब अभिमन्यु जैसी ही साहसी राशि है। अगस्त महीने का पहला हिस्सा भले ही आपको एक चक्रव्यूह जैसा लगे, लेकिन आपके पास मंगल और गुरु की वो ताकत है जो आपको हर हाल में विजयी बनाएगी। मेरी प्रिय बहनों, 1 अगस्त से शुक्र के छठे घर में कमज़ोर होने की वजह से अपनी सेहत, खासकर हार्मोनल दिक्कत या थकान को नज़रअंदाज न करें। 17 अगस्त के बाद कार्यक्षेत्र और परिवार में आपका दबदबा और मान सम्मान बहुत बढ़ने वाला है। 12वें घर के वक्री शनि की वजह से बुजुर्गों को आँखों की तकलीफ या नसों का दर्द परेशान कर सकता है। सुबह की सैर और ध्यान करने से सेहत में बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। अगस्त 2026 का सबसे बड़ा शुभ संकेत है। 9 अगस्त को आपके चौथे घर में उच्च के गुरुदेव का उदित होना और 17 अगस्त को 5वें घर में सूर्यदेव का अपनी खुद की राशि में आना। महीने की 15 तारीख बीतने के बाद आपको अपनी किस्मत का पूरा साथ महसूस होने लगेगा। बृहद जातक और फल दीपिका जैसे महान ग्रंथों के अनुसार जब मेष राशि का स्वामी मंगल 3रे घर पराक्रम भाव में बलवान होता है और चौथे घर में उच्च का गुरु उदित होता है तो इसे एक कल्याणकारी योग माना जाता है। यह स्थिति दिखाती है कि जातक अपने दम पर, अपनी बुद्धि के बल पर इस महीने नामुमकिन काम को भी मुमकिन करके दिखाएगा। ग्रहों के इस साइकोलॉजिकल मैसेज को समझिए। 3रे घर के मंगल कहते हैं, डर को छोड़ो, पूरे आत्मविश्वास के साथ कदम आगे बढ़ाओ। छठे घर के कमजोर शुक्र कहते हैं, अपने गुप्त विरोधियों पर नजर रखो, लापरवाह मत बनो। उदित होने वाले गुरुदेव कहते हैं, मन की शांति आपकी सबसे बड़ी जीत है। इस ग्रह स्थिति का प्रैक्टिकल फायदा ये है कि जो लोग मार्केटिंग, स्पोर्ट्स, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट या रियल इस्टेट के काम से जुड़े हैं वो 17 अगस्त के बाद बड़े और साहसिक फैसले ले, सफलता जरूर मिलेगी। पास्ट में, भूतकाल में क्या खोया इस पर सोचने के बजाय प्रेजेंस, वर्तमान में क्या हासिल कर सकते हैं, यही सोच इंसान का फ्यूचर बदलती है। आपके लाभ भाव में 11वें घर के मालिक शनि भले ही वक्री है, लेकिन वो आपकी रेगुलर इनकम को रुकने नहीं देंगे। 9 अगस्त के बाद गुरु के उदित होने से आपको कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है। विदेश जाने के या विदेशी कंपनियों के काम मिलने के योग 22 अगस्त के बाद तेज़ी से बनेंगे। स्कोर देखते हैं।
पैसा 10 में से 7.5, प्रेम 10 में से 7, करियर 10 में से 8.5, स्वास्थ्य 10 में से 7, परिवार 10 में से 8, भाग्य 10 में से 8, मानसिक शांति 10 में से 7.5। शुभ और सतर्क रहने के दिन 2, 11, 20 और 29 अगस्त इन दिनों में ज़रूरी काम करें। सतर्क रहने के दिन 1, 5, 18 अगस्त इन दिनों में बहस और जल्दबाजी में बड़े निवेश से बचें। उपाय: हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाकर हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। 9 अगस्त तक रोज ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः मंत्र का जप करें। छठे घर के शुक्र को शांत रखने के लिए सफ़ेद चीज़ें जैसे चावल या चीनी का दान करें। रेड जस्पर ब्रेसलेट पहनने से आपकी डिसीजन मेकिंग, निर्णय क्षमता और एनर्जी बिल्कुल सही दिशा में काम करेगी। मेष राशि के ज्योतिष प्रेमियों, याद रखिए, अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो, वो सूरज को उगने से नहीं रोक सकता। 17 अगस्त के बाद आपके जीवन में कामयाबी की एक नई सुबह जरूर आएगी। ग्रह सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलकर सफलता पाना आपके अपने कर्मों पर ही निर्भर करता है। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।